मिहिर ने गुस्से में आकर जो हरकत की थी वो उसे बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली थी। उन 5-6 लोगों से मार खाकर भी अकेला और नशे में धुत मिहिर अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। लेकिन इतने सारे लोगों के सामने आज वो कहाँ टिकने वाला था। 4-5 पंचेस और किक्स के बाद मिहिर जमीन पर गिर गया था। उसके हाथ और पैरों में चोट लग गई थी और चेहरे से खून निकलने लगा था। मिहिर की ऐसी हालत को देखकर उस आदमी को बड़ा मजा आ रहा था। उसने अपने एक साथी से कहा, अबे ये देवदास तो कमजोर निकला। चीजें फेंकने से मर्दानगी नहीं दिखती, बाजुओं में दम होना चाहिए। छोटे चल इस देवदास को अपनी बाजुओं की ताकत दिखा। उस आदमी के साथी ने जैसे ही ये बात सुनी वो मिहिर की तरफ बढ़ने लगा। उस आदमी ने अपने हाथों को आपस में मसला। जब उसने देखा कि मिहिर बिना किसी ताकत के जमीन पर गिरा हाफ रहा था तो उसे अजीब सी एक्साइटमेंट हो गई। मगर जैसे ही वो मिहिर को अटैक करने वाला था किसी लड़की की आवाज आई। उस लड़की ने मिहिर के लिए वरीड होते हुए कहा, प्लीज रुको, उसे मत मारना प्लीज। जो मिहिर अब तक नशे की वजह से और मार खाने की वजह से बेहोश होने की कगार पे था, जैसे ही उसने ये आवाज सुनी मिहिर की आंखें खुल गईं। मिहिर ने अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहा, मुक्ता यहाँ क्या कर रही है? मिहिर ने बहुत ही ताकत लगाते हुए और उम्मीद के साथ उस आवाज की डायरेक्शन में देखा, मगर मिहिर की धुंधली नजरें उस लड़की के चेहरे को ठीक से देख नहीं पाई। जब उस आदमी और उसके साथियों ने किसी लड़की को मिहिर के लिए परेशान होते हुए देखा तो वो कमेंट्स पास करने लगे। अबे देख तो, लगता है कि इस देवदास आशिक की चंद्रमुखी आ गई। उस आदमी ने हंसते हुए कहा तो उसके किसी साथी ने जवाब देते हुए कहा, नहीं भाई, मुझे तो लग रहा है कि ये जरूर पारो होगी जो इस पर तरस खाकर इसे लुभाना चाह रही है। इन बातों को इग्नोर करते हुए वो लड़की मिहिर के पास बैठ गई और उससे सवाल करने लगी, हे आर यू ओके? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट आई है क्या? मिहिर से ये सब सवाल करते हुए वो लड़की बहुत फिक्रमंद नजर आ रही थी। जब मिहिर ने कुछ कहे बिना बस हाँ में अपना सर हिला दिया तो वो लड़की रिलीव्ड फील करने लगी। उसने वेटर को इशारा करते हुए पानी लाने के लिए कहा और फिर उस आदमी से और उसके साथियों से बोली, भैया प्लीज इसे छोड़ दीजिए, वो थोड़ा सा ड्रंक था और परेशान भी, शायद इसलिए आप पर गुस्सा निकाल दिया। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। होटल कैपिटल में मुक्ता की प्रॉब्लम को सुनकर तीनों लड़कियां दंग रह गई थी। काव्या और जानवी के साथ साथ मायरा खुद की प्रॉब्लम भूलकर मुक्ता के लिए परेशान हो रही थी। इस पॉइंट पर काव्या कंफ्यूज हो गई थी कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता था। उसने कुछ सोचते हुए मुक्ता से कहा, मुक्ता क्या ये पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी हो चुका है? मतलब क्या तुमने मिहिर को इस बात के लिए पहले भी मना किया है? काव्या के सवाल को सुनकर मुक्ता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, जब मैं मिहिर के साथ डिटेंशन के बाद डेट पर गई थी, मिहिर ने उस वक्त भी ये टॉपिक निकाला था और मैंने उसे मना कर दिया था, तो वो कहने लगा कि मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। जैसे ही मुक्ता का जवाब खत्म हुआ मायरा ने उससे क्वेश्चन किया, तो क्या सच में तुम्हें मिहिर पर ट्रस्ट नहीं है? मायरा के सवाल से काव्या भी क्यूरियस हो गई। मुक्ता ने मना करते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मिहिर पर ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन मैं इस रिलेशनशिप को इतने जल्दी इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहती। और सच कहूँ तो मैंने कभी ये सब किया भी नहीं है। जहाँ मुक्ता के इस आंसर को सुनकर काव्या और जानवी उसकी सिचुएशन को और मुक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे थे, तो मायरा मुक्ता के जवाब को जानकर समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मैं जानती थी कि मिहिर का ये रिलेशनशिप अलग है। मुक्ता बिल्कुल भी
मिहिर की एक्स गर्लफ्रेंड्स की तरह नहीं है और मुक्ता मिहिर की आइडियल टाइप भी नहीं है। अगर मुक्ता के गुड लुक्स को साइड में रख दिया जाए तो मिहिर को ना ही इंटेलिजेंट लड़कियों में इंटरेस्ट है और ना ही शाय लड़कियों में। लेकिन मैं ये जानकर शॉक्ड हूँ कि मुक्ता खुद इस रिलेशनशिप में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। अक्सर मिहिर मुक्ता की जगह पर होता है। मिहिर ने हमेशा ही एक स्टेज के बाद अपनी गर्लफ्रेंड्स को मना किया है। उसने उनसे डिस्टेंस मेंटेन किया है। मैं ये देखकर खुश हूँ कि मिहिर को अब चेंज होना पड़ेगा और मुक्ता उसे जरूर चेंज होने में हेल्प करेगी। इस सब के बारे में सोचने के बाद मायरा ने मुक्ता की तरफ देखा और मुक्ता को एडवाइस देते हुए बोली, मुक्ता, तुम्हें इस बात के लिए इतना दुखी और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने ख्याल और ओपिनियंस को क्लियरली किसी के सामने रखना गलती नहीं होती। तुम मिहिर के साथ आराम से बैठकर इस बारे में डिस्कस करोगी तो वो समझ जाएगा। आफ्टर ऑल तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, तो तुम्हारे समझाने पर वो समझ जाएगा। मायरा की इस बात से काव्या भी अग्री करती थी। उसने मुक्ता से कहा, एग्जैक्टली, अगर तुम अच्छे से कहोगी तो सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, टाइम वेस्ट मत करो। हम सब अभी बॉयज के कमरे में चले जाते हैं, फिर तुम अकेले में मीर से बात कर लो। ये कहने के बाद काव्या ने मायरा की तरफ देखा और उससे बोली, और मायरा, तुम भी ईशान के साथ बात करोगी, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में, जैसे कि तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या हुआ उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजेक्शन के दर्द को अपने चेहरे पर और अपनी बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल भी नजर मत आने देना, समझ गई? काव्या की बात पर मायरा और मुक्ता ने हामी भर दी और सारी लड़कियां अपने रूम से निकलकर बॉयज के रूम की तरफ जाने लगी, जहां एक तरफ तीनों लड़कियां बॉयज के साथ हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रही थी। जानवी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मायरा और मुक्ता की प्रॉब्लम के बारे में सोचते हुए जानवी ने मन ही मन में कहा, मायरा की प्रॉब्लम एक्चुअली में प्रॉब्लम ही नहीं है। बात क्लियर है कि ईशान मायरा को वैसे पसंद नहीं करता और जितना स्मार्ट ईशान है, इस बात का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आज हो या कल मायरा को हार माननी ही होगी। और मुक्ता की प्रॉब्लम, मिहिर का नेचर इस बात को कभी भी मुक्ता के नजरिए से समझ नहीं पाएगा। वो मुक्ता के मना करने को ईगो को हर्ट करने वाला ट्रिगर समझेगा। लेकिन मैं जिस बात के लिए परेशान हो रही हूँ वो तो ये है कि क्या जैसे मुक्ता को लगता है, क्या सच में मिहिर ही उसका रूप कुमार है? जानवी के दिमाग में चल रही बातें उसने किसी को ना बताना ही सही समझा और तीनों लड़कियों के साथ बॉयज के रूम में जाने लगी। बॉयज के रूम में, ईशान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने मिहिर का मैसेज नहीं देखा? उसने हम दोनों को उसे और मिस ब्यूटी को डिस्टर्ब ना करने के लिए कहा था, तो फिर तुम रूम में क्यों आ गए? प्रखर ने ईशान से सवाल करते हुए कहा। ईशान ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने प्रखर को जवाब देते हुए कहा, मैंने कोई मैसेज नहीं देखा और मैंने तुमसे कहा ना, जब मैं रूम में आया तो यहाँ पर मिहिर नहीं था। ईशान की बात पर प्रखर ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। फिर बेड पर बैठते हुए प्रखर ने ईशान से सवाल करते हुए कहा, उन दोनों के बारे में छोड़ो, तुम तो मायरा के साथ वॉक पर गए थे ना, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ईशान उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं था जो दो लोगों के बीच की बात को किसी तीसरे इंसान को बता दे, तो इसलिए उसने प्रखर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब प्रखर ने ईशान को खामोश देखा तो वो कुछ सोचने लगा। प्रखर ने अंदाजा लगाते हुए कहा, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मायरा ने तुम्हें प्रपोज कर दिया और एम्बैरेस्ड होकर तुम वहां से निकल कर आ गए? प्रखर के इस सवाल को सुनकर ईशान बड़ी बड़ी आंखों से प्रखर की तरफ देखने लगा। प्रखर ने तो बस ऐसे ही ईशान को तंग करने के लिए अंदाजा लगाया था, लेकिन जब प्रखर ने ईशान के रिएक्शन को नोटिस किया, उसकी हंसी छूट गई और वो हंसते हंसते ईशान को चिढ़ाने लगा। दूसरी तरफ पब में, वैसे तो वो आदमी और उसके साथी आज मिहिर को छोड़ने नहीं वाले थे। एक तो मिहिर ने सामने से झगड़ा शुरू किया था और ऊपर से अब उन्हें मिहिर को तंग करने में मजा आ रहा था। लेकिन इस लड़की ने कहा
तो वो कन्विंस होने लगे थे और हाँ में सर हिलाते हुए वहां से जाने भी लगे थे। लेकिन तभी मिहिर ने मदहोशी की हालत में बड़बड़ाते हुए कहा, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। आ जाओ, तुम सबको एक एक करके मजा चखाता हूँ। कम ऑन। मिहिर की बातें सुनकर अब जो आग अभी अभी शांत हो गई थी, उसमें वापस से चिंगारी जलने लगी। उस आदमी ने गुस्से से पलटकर मिहिर और उस लड़की की ओर देखा। मिहिर की तरफ कदम बढ़ाते हुए वो आदमी नीचे बैठकर मिहिर को घूरने लगा। साले देवदास, तेरी चर्बी कम होने का नाम नहीं लेगी, है ना? रुक जा, अब तेरे को मैं डराता हूँ। ऐसा डराऊंगा ना कि तू कभी भूल ही नहीं पाएगा। उस आदमी की आंखें बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसने पास ही के टेबल पर रखी हुई बियर की बोतल पकड़ी और उसे टेबल पर पटकते हुए आधा तोड़ दिया। ओए चंद्रमुखी, तू साइड में हो जा। अगर तेरे को बीच में आने की वजह से कुछ लग गई तो उससे अपना कोई लेना देना नहीं रहेगा। उस आदमी की इस धमकी को सुनकर उस लड़की की आंखों में एक पल के लिए डर उतर आया। इससे पहले कि वो लड़की उस आदमी को रोक पाती, उस आदमी ने हाथ में पकड़ी बोतल को मिहिर की डायरेक्शन में उठाया। ये देखकर भले ही मिहिर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो लड़की घबरा गई। उस घबराहट में ही उसने मिहिर को उस बोतल के वार से बचाने के लिए उसे कवर किया और अगले ही पल उस लड़की की दाहिनी बाह पर बोतल की वजह से चोट लग गई। उस लड़की ने करहाते हुए कहा, आउच! ये सुनकर उस आदमी और उसके साथियों को एहसास हुआ कि उन्होंने इस झगड़े को जरूरत से ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। अब पब में बैठे बाकी लोगों का ध्यान भी इस तरफ खिंच गया था। ये देखकर उस आदमी के एक साथी ने धीमी आवाज में कहा, भाई चढ़ते हैं, बेकार में अगर सिक्योरिटी वगैरह यहाँ गए तो फालतू की प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे पहले कि कोई तमाशा शुरू हो जाए हम इधर से निकल जाते हैं। उस आदमी ने ना चाहते हुए भी अपने साथी की कही बात पर हामी भर दी और जाने लगा। लेकिन तभी बाहर से पुलिस ने आते हुए कहा, रुको, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इधर से एक कंप्लेन आया था, किसने रिपोर्ट किया है? पुलिस के इस बात को सुनकर वो आदमी और उसके साथी घबराकर भागने लगे। उन्हें जाते हुए देखकर उस जख्मी लड़की ने कहा, इंस्पेक्टर, मैंने कॉल किया था। वो सब मिलकर मेरे दोस्त को मार रहे थे और इस सब में मुझे भी चोट लग गई। उस लड़की की बात सुनकर आसपास के बाकी सब ने भी उसकी बात पर हामी भर दी। ये सब देखकर पुलिस इंस्पेक्टर ने उनके साथ आई हुई हेल्पिंग टीम को उन आदमी और उसके साथियों का पीछा करने के लिए भेज दिया। मैडम, आप अपने दोस्त का ख्याल रखिए, हम उन सबको भागकर जाने नहीं देंगे। पुलिस इंस्पेक्टर ने उस लड़की को अश्योर करते हुए कहा। थैंक यू इंस्पेक्टर, उस लड़की ने शुक्रगुजार होते हुए कहा। तो ऑफिसर भी पब से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद वेटर और एक दो कस्टमर्स मिहिर और उस लड़की की मदद करने लगे। उस लड़की के हाथ पर फर्स्ट एड अप्लाई करने के बाद वेटर ने उससे पूछा, मैडम, क्या ये साहब सच में आपके दोस्त हैं? आप जरूर मुक्ता होंगी। ये साहब आपके बारे में बहुत बातें कर रहे थे। उस वेटर के इस सवाल पर वो लड़की कुछ कह पाती, इससे पहले उसने एक नजर मिहिर की तरफ देखा। मिहिर पास ही एक काउच पर लेटा हुआ था। बेहोश पड़े हुए मिहिर का चेहरा बहुत शांत लग रहा था। मिहिर की तरफ देखते हुए उस लड़की ने वेटर को जवाब दिया, मुक्ता? मैं मुक्ता तो नहीं हूं, लेकिन उसके बारे में जानना जरूर चाहूंगी। ये कहने के बाद उस लड़की ने वेटर के हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स ले लिया और मिहिर की चोट पर एंटीसेप्टिक अप्लाई करने लगी। बेबी, तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती हो यार? मुक्ता, मैं तो तुमसे अनऑफिशियली कमिट करना चाहता था, लेकिन तुमने एक बार फिर से मुझे रिजेक्ट कर दिया। मिहिर ने नशे में अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहा। मिहिर की ऐसी हालत को देखकर उस लड़की ने कहा,
अनऑफिशियली कमिट करना चाहता था। ये मुक्ता कौन है यार? नाउ आई वॉन्ट टू नो हर मोर। जहां मिहिर की वजह से मुक्ता के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट ले रहा था, तो होटल कैपिटल में मुक्ता खुद मिहिर से बात करने के लिए बेचैन हो रही थी। सारी लड़कियां बॉयज के रूम के बाहर खड़ी थी। काव्या ने डोरबेल बजाने से पहले मुक्ता और मायरा से कहा, गर्ल्स, मैंने जो टिप्स दी थी उन्हें अच्छे से याद रखना। इन लड़कों को हैंडल करना हम जैसी खूबसूरत लड़कियों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये सुनकर मुक्ता और मायरा ने हामी भर दी। काव्या ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, मुक्ता, मिहिर को अच्छे से समझाना, प्यार से, ओके? मुक्ता ने काव्या से कहा, मैं उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूंगी। अपने डिस्कशन को खत्म करने के बाद काव्या ने डोरबेल बजा दिया। थोड़ी ही देर में प्रखर ने दरवाजा खोल दिया। प्रखर ने बाहर कौन आया है ये देखे बिना ही कहा, मिहिर भाई कहाँ चले गए थे? कितनी देर से वेट कर रहा हूँ। प्रखर की बात सुनकर मुक्ता परेशान हो गई। उसने कहा, मिहिर रूम में वापस ही नहीं आया, वो कहाँ गया होगा? क्या मिहिर को ढूंढने में मुक्ता और बाकी सब परेशान हो जाएंगे? क्या होगा जब मिहिर अपने नशे से बाहर आएगा? कौन है वो लड़की जिसने मिहिर की हेल्प की? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट FM पर।